उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर पुल को उड़ाने की साजिश। पुल और ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त। पुल उड़ाने के पीछे पीएफआई का हो सकता है हाथ। उदयपुर पुलिस ने दिए संकेत। मौके से मिले डेटोनेटर और विस्फोटकों की फॉरेंसिक जांच। उदयपुर ट्रैक ब्लास्ट पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा एटीएस, रेलवे और एनआईए की टीमें कर रही जांच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, जांच के लिए बेस्ट टीमों को लगाया गया। सीएम अशोक गहलोत ने घटना की जांच के दिए आदेश। साजिश को बताया चिंताजनक। राजस्थान के झुंझुनू में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को घेरा। सोमवार को इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। बाली में 17वें G20 समिट में लेंगे हिस्सा। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे चर्चा। इंडोनेशिया में 15 नवंबर को भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी जानकारी। G20 के लोगों विवाद पर राजनाथ सिंह की रोक। किसी का चुनाव चिन्ह पंजा तो क्या पंजे को काट देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, कमल बीजेपी का चिन्ह तो क्या हम अपनी संस्कृति भुला दें। कमल राष्ट्रीय फूल भी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में चुनाव कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। निजी गाड़ियों में ईवीएम ले जाने पर कांग्रेस ने की शिकायत। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी के लिए मांगे वोट। बीजेपी की टिकट पर रिवाबा, जडेजा लड़ रही हैं चुनाव। गुजरात के खमालिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे आपके सीएम कैंडिडेट यसुदान गढ़वी। गुजरात में अंचेली स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकने से नाराजगी। 19 गांव ने किया बहिष्कार। कहा, नो ट्रेन नो वोट। मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव सोमवार को करेंगी नामांकन दाखिल। सफाई ने चुनाव को लेकर अखिलेश ने बुलाई मीटिंग। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट के लिए समाजवादी पार्टी का ऐलान। आरएलडी और सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को उतारा। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए भेजे गए नाम। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा नामों पर मुहर। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का हमला। कहा, बीजेपी और आरएसएस की कोई पॉलिसी नहीं, उन्हें हर मस्जिद में मंदिर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली में राहुल गांधी का दिखा अनोखा अंदाज। मंच पर पहुंचकर कलाकारों के साथ जम बजाया। विवाद बढ़ने पर संजय निषाद की सफाई। कहा, कभी कभी उदाहरण देकर समझाया जाता है। जानवर भी अपने बच्चों की सुरक्षा का रखता है ख्याल। दिल्ली में गांधीनगर वार्ड से टिकट नहीं मिलने पर आप नेता हसीबुल हसन नाराज, टावर पर चढ़े। हसीबुल हसन ने टिकट के लिए 3 करोड़ की रिश्वत का लगाया आरोप। आप नेता आतिशी और दुर्गेश पाठक पर ओरिजिनल कागजात जमा करने का आरोप। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर नया हमला। कहा, नई शराब नीति से हर दिन 8 करोड़ का नुकसान। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, विक्टिम कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी। 8 साल से दिल्ली में लुटेरा फिल्म चल रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आपको फेल स्टार्टअप बताया। कहा, 10 साल में भी एमएसएमई नहीं बना पाए। राजस्थान में प्रवेश से पहले भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। विजय सिंह बंसेला बोले, गुर्जर आरक्षण समझौता लागू नहीं हुआ तो रोक देंगे यात्रा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को घेरा। नक्सलवाद कम करने में हमारी नीतियां सफल रही। अहमदाबाद में एआईएमआईएम की रैली। प्रवक्ता वारिस पठान बोले, भारत में आज भी दलित मुस्लिम पिछड़े सभी ने सिर्फ इनका इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान के कार्यक्रम पर बोले जेडीएस अध्यक्ष इब्राहिम, मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए एआईएमआईएम का कार्यक्रम। टीपू सुल्तान की 100 फीट ऊंची मूर्ति पर बवाल। जेडीएस ने कहा, इस्लाम में मूर्तियों की संस्कृति नहीं। असम के कोकराझार में जनसभा के दौरान एक वृद्ध महिला से मिले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। मौके पर ही प्रशासन को महिला के जमीन विवाद को सुलझाने का आदेश। कंबोडिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। खाद्य, ऊर्जा और वैश्विक चिंताओं पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले उपराष्ट्रपति धनखड़। समिट में लिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का संकल्प। कंबोडिया में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर। 19वें आसियान सम्मेलन में यूक्रेन, हिंद प्रशांत और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। स्टार्टअप के लिए हर कैंपस बने इंक्यूबेटर। उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत। 14 से 17 नवंबर तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर करेंगे बातचीत। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सोमवार से शुरू होगा आरएसएस का बड़ा अभियान। आदिवासी इलाके में बढ़ता धर्मांतरण रहेगा मुद्दा। आरएसएस नेता नरेश कुमार का बयान। भारत में 99% मुसलमान अपने वंश, संस्कृति और मातृभूमि से हैं हिंदुस्तान। जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 2027 तक बनाए जाएंगे 100 नए कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। जोधपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन। सीएम गहलोत बोले, फेयर में 1500 बच्चों को मिली नौकरी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, 16 नवंबर को 10,000 लोगों को देंगे नौकरी। बहन रोहिणी की किडनी डोनेट करने पर बोले तेजस्वी यादव का, डॉक्टर्स के मुताबिक उनका सबसे बेस्ट मैच हुआ। दिल्ली में बीजेपी ने टीएमसी नेता अखिल गिरी पर एफआईआर दर्ज कराई। गिरी पर राष्ट्रपति मुर्मू पर विवादित बयान देने का आरोप। लॉकेट चटर्जी की सीएम ममता से मांग। कहा, गिरी को पार्टी से करे बर्खास्त। मंत्री की करतूतों पर चुप क्यों है ममता। गुजरात के जामनगर में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो। अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर लोगों का जीता दिल।
बरेली में राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समुदाय ने किया थैंक्स गिविंग रैली का आयोजन, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। रामपुर में पसमानदा सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम का प्रहार, कहा मुस्लिमों को तेजपत्ते की तरह समझा, सिर्फ पीएम मोदी ने किया सम्मान। कश्मीरी पंडितों की मांग, पुनर्वास के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने कमेटी। राजीव गांधी को याद कर रो पड़ी प्रियंका गांधी, जेल में मिलकर हत्या को लेकर किया था सवाल, दोषी नलिनी श्रीहरण का बयान। महाराष्ट्र, पंजाब समेत देश के कई राज्यों में मैत्रेय संस्था ने बनाई जगह, अब तक इस परिवार में लाखों लोग हुए शामिल। मैत्रेय दादाश्री ने 2013 में की थी शुरुआत। स्वच्छता और जागरूकता की भावना जगाने का काम करती है संस्था। वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन की आइकॉन बनी मैत्रेय दादाश्री। सबरीमाला प्रबंधन को केरल हाईकोर्ट का निर्देश, का तीर्थ यात्रियों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित करें। प्रवीण नेतारू मोटर केस में एनआईए का एक्शन, दक्षिण कन्नड़ जिले में 15वें आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात के अंकलेश्वर में सेंट्रल जीएसटी के 2 अधिकारी गिरफ्तार, सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा। लखनऊ में रिश्वत लेने के आरोप में 3 ट्रैफिक पुलिस वाले सस्पेंड, तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। नोएडा के सेक्टर 126 में मुठभेड़, पैर में लगी गोली, अपराधी गिरफ्तार। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़, बेकाबू हुए हालात, शहर में दिखा जगह जगह लंबा जाम। मथुरा पुलिस की कामयाबी, लूटे हुए ट्रक को किया रिकवर, 2 गिरफ्तार। अलीगढ़ पुलिस ने लापता 3 बच्चों को सकुशल बरामद किया, परीक्षा के डर से घर छोड़कर भागे थे बच्चे। हरदोई में पूर्व मंत्री शारदा भगत सिंह के घर पर नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, 59 बोरी नकली खाद बरामद। यूपी के बागपत में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने 2 बच्चों को मारी टक्कर, तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में डेंगू के मामलों में आई गिरावट, सरकार और प्रशासन की नजर। हरिद्वार की एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के भजनपुरा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, बागपत के रहने वाले 3 गिरफ्तार। हरियाणा के कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम खट्टर ने किया लोकार्पण। राजनाथ सिंह ने कहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिर्फ जमीन पर नहीं, जनता के दिलों पर भी करते थे राज। हरियाणा के सीएम खट्टर का ऐलान, 100 करोड़ की लागत से नई सड़क और सड़कों की मरम्मत का होगा काम। मुंबई पुलिस ने महिला भिखारी को पीट कर मार डालने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, आरोपी पर पहले से कई केस दर्ज। मुंबई में 32 करोड़ की कीमत का 61 किलो सोना जब्त, 7 लोग गिरफ्तार। मुंबई में 61 किलो सोना पकड़े जाने पर वित्त मंत्री ने कस्टम विभाग की तारीफ की, कहा अलर्टनेस और तुरंत कार्रवाई करने से मिली सफलता। ठाणे पुलिस ने किडनैपर से 12 साल के बच्चे को सकुशल बचाया, 3 महिला समेत 5 को किया गिरफ्तार। पुणे में रफ्तार का कहर, हाईवे से 10 फीट दूर खेत में गिरी कार, चपेट में आए शख्स की मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद के हॉस्टल में छात्र से मारपीट मामले में 10 पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार। पुलिस ने केस में किसी भी धार्मिक एंगल से किया इनकार, डीसीपी ने कहा रैगिंग में हिंदू मुस्लिम छात्र शामिल। इंदौर में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सुरही में पति के सामने महिला का गैंग रेप, घर में बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम। असम के दरांग में घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। केरल में मौसम विभाग का अलर्ट, 15 और 16 नवंबर को बारिश की जताई आशंका। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश, चेन्नई के कई इलाकों में हुआ जलभराव। तमिलनाडु के अभिरामी मंदिर में घुसा बारिश का पानी, श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कत। सीएम स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। देश में कोरोना के 734 नए केस, देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 12,307। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में नई सरकार बनाने का जनादेश सौंपा, 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे नेतन्याहू। स्वीडन से मिस्र साइकिल चलाकर पहुंची 70 साल की एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, मिस्र में हो रहा COP27 सम्मेलन। ऑर्बिट में 908 दिनों तक रहने के बाद फ्लोरिडा में नासा के सेंटर में उतरा अमेरिका का मानव रहित अंतरिक्ष यान, तोड़ा 780 दिनों का पिछला रिकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ने बिजनेसमैन माइकल बोलो से की थी शादी की तस्वीर आई सामने। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में जबरदस्त धमाका, 4 लोगों की मौत, 38 लोग घायल। सरकारी कंपनी IOC का कमाल, प्लास्टिक की बेकार बोतलों से बनाया कपड़ा। इंग्लैंड बना T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, 20 ओवर में 8 विकेट खोकर पाकिस्तान ने बनाए 137 रन। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 32 रन, मसूद ने 38 रन और शादाब खान ने 20 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने 19वें ओवर से ही पाकिस्तान के 138 रन के लक्ष्य को किया हासिल। बेन स्टोक्स ने 52 और जोस बटलर ने 26 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के सैम करन प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। फाइनल में हार पर बोले कप्तान बाबर आजम, हमने 20 रन कम बनाए, शाहीन अफरीदी की चोट का भी नुकसान हुआ। IPL 2023 के ऑक्शन से पहले फेरबदल, ट्रेड विंडो के तहत गुजरात टाइटंस के 2 खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स में हुए शामिल। इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का पैर हुआ फ्रैक्चर। ICC अंडर-19 टूर्नामेंट की मेजबानों की घोषणा, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और नेपाल करेंगे मेजबानी। तलाक की खबरों के बीच शोएब सानिया का टॉक शो, मिर्जा मलिक शो का पोस्टर वायरल।
सामंथा प्रभु को जिम ट्रेनर ने गिफ्ट की उनकी फेवरेट जलेबी। एक्ट्रेस की फिल्म यशोदा की सक्सेस को किया सेलिब्रेट।